हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूज़ या फिर एक अपडेट या फिर जो आप लोगों के बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस और कंफ्यूजन्स है ना, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। नाबार्ड ग्रेड ए 2025 के नोटिफिकेशन। सो वी हैव रिसीव्ड मेनी मेल्स, हमारे टेलीग्राम पे मैसेजेस भी आए हैं कि सर क्या नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, क्या ये होने वाला है। देयर आर सोर्सेस सेइंग कि सीधा दिसंबर में एग्जाम होगा, सीधा नवंबर में एग्जाम होगा। सम पीपल आर सेइंग कि भाई अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का ये है कि सर हम अपने स्टार्टिंग में हैं, तैयारी में, या फिर हमने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2-3 महीने पहले, तो क्या हमें अब ये सोच लेना चाहिए कि एग्जाम हो जाएगा नवंबर में या दिसंबर में, क्या होगा। यू गाइज आर सो मच कंफ्यूज्ड। ठीक है, और उस कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एक छोटा सा सेशन करेंगे। अब ये सेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, क्या आपको बताऊंगा क्या 2025 का एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है, क्या वो सितंबर के महीने में आएगा, क्या वो अक्टूबर में आएगा, क्या वो नवंबर में आएगा, क्या वो दिसंबर में आएगा, उसको भी जानेंगे, बट विथ प्रॉपर डेटा। ठीक है, आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ताकि आप लोगों को कम टाइम में सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। सो लेट्स गो अहेड। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि यहां पर आपका जो डेट है या फिर टेंटेटिव डेट है वो क्या हो सकता है। हम इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर डेटा के साथ एनालाइज करेंगे, वैकेंसी ट्रेंड्स को समझेंगे और साथ ही साथ इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको नाबार्ड ग्रेड ए के नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा, स्पेशली अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर रोल एंड करियर ग्रोथ। ठीक है, कैसे क्या होता है। सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फिर पास्ट ईयर का जो हमारा टाइमलाइन है, ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा वगैरह क्या क्या है 2022 से लेकर 24 तक हमारे पास जो डेट्स है वो क्या है, कब नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम कब हुआ था, उसको एक बार ही देखेंगे। ठीक है, थर्ड, यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिर हमारे ठीक है, थर्ड यहां पर अगर देखेंगे तो जो हमारा बेसिक चीज है कि पास्ट लास्ट ईयर का जो टाइमलाइन है, उसके बाद हमने यहां पर जो हमारा नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, मतलब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई टाइमलाइन क्या रह सकता है। ठीक है, वैकेंसी ट्रेंड्स की अगर बात करेंगे तो फिर हिस्टोरिकल पैटर्न्स हमारे क्या क्या रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू सम इट अप एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलिए अब यहां पर हम नाबार्ड ग्रेड ए की अगर बात करेंगे, देखिए नाबार्ड ग्रेड ए में, ठीक है, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके ग्रेड ए के पोस्ट होते हैं असिस्टेंट मैनेजर के, जिसमें एग्रीकल्चर के पोस्ट आते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेसिफिक भी पोस्ट आते हैं, नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट आते हैं। सो इफ यू आर ग्रेजुएट, ठीक है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, देन यस यू आर एलिजिबल फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। अगर 60% से कम नंबर है और अगर आप यूआर कैटेगरी में हो तो फिर एलिजिबल नहीं हो। अगर कोई रिजर्वेशन है देन दैट कैन डिफर, 55% तक भी जो है आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, सो मोस्टली ग्रेड ए ऑफिसर जो होते हैं वो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है, पॉलिसी को कैरी आउट करना, कहीं पे इंप्लीमेंट करना, ठीक है, ओके, रीफाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर सेट करना, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, और मोस्टली अगर हम करियर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यार प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, ओके, भाई बैंक में भी ये वो जो कहते हैं ना कि राजा है, ठीक है, तो ये हमारा बैंक का राजा है। ठीक है, और आप यहाँ पर नौकरी करने वाले हो तो ऑब्वियसली ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है। सैलरी की तो कोई बात ही नहीं है, हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी तो नाबार्ड एंड एफसीआई एजीएम, दीज आर टू जॉब्स जो कि काफी हाई पेइंग सैलरी इनके होते हैं। पैन इंडिया पोस्टिंग आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो रूरल डेवलपमेंट में रोल रहेगा वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपने अपने स्टेट में नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ओके ना, इसके बाद अगर यहां पर हम देखेंगे पास्ट ईयर का जो टाइमलाइन एनालिसिस है, ठीक है, कि भाई पिछले ईयर्स में कब ये नोटिफिकेशन आया था
और इस हिसाब से इस साल कब आ सकता है। देखिए 3 साल का मैं यहाँ पर डेटा लेके आया हूँ, ठीक है, जो आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा। मैंने एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम डेट नहीं, हम एक टेंटेटिव मंथ को यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। डेट तो ना मैं बता सकता हूँ ना कोई भी बता सकता है, ठीक है। लेट मी मेक दिस क्लियर, ठीक है, ओके। हम जान सकते हैं कि अगले वीक आ सकता है, दो हफ्ते बाद आ सकता है, कुछ इंटरनल सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, ओके। बट प्रेडिक्टिंग द डेट आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट एटलीस्ट until and unless I have a concrete source मैं कभी ये नहीं करूंगा कि आपको कोई डेट प्रेडिक्ट करके दे दूंगा, ठीक है। सो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था वो जुलाई में आया था, ठीक है, और जुलाई में 2023 में ये सितंबर में आया था, 24 में अगेन ये जुलाई में आया था, ठीक है। तो मैं 2020 से मोस्टली आपके 2021 से FCI AGM से लेके अभी तक जो है अलग अलग एग्जाम्स नाबार्ड के FCI के मैं उसको आपको अड्डा 24/7 पे उसके क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जितना मैंने देखा है जनरली जुलाई अगस्त में मतलब या तो सितंबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाता था, इससे ज्यादा लेट नहीं होता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आधा सितंबर निकल गया और अभी तक हमारे पास नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 2023 में भी ये सितंबर फर्स्ट वीक में आ गया था, 24 में ये जुलाई में आया था, 22 और 24 दोनों में प्रीलिम्स सितंबर में हो गया था, मेंस अक्टूबर में हो गया था। एज यू कैन सी यहां पर जितना लेट हुआ उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेट भी होता गया। सितंबर में नोटिफिकेशन आया, प्रीलिम्स अक्टूबर में, मेंस नवंबर में हुआ। सो आप इतना तो देख सकते हो कि रफली देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 30 to 40 डेज आपके नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम में, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम ये मानते हैं एज यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, कि भाई हाँ जनवरी में एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम होगा। अगर मान लेते हैं कि जो सोर्सेस यहां पर कह रहे हैं कि जनवरी में एग्जाम होगा, अगर वो सही है तो यू कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ, ठीक है। सो अक्टूबर में ही आप नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर दिसंबर स्टार्टिंग में एग्जाम होगा तो वेल एंड गुड, आप दिवाली के पहले नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट 40 डेज का टाइम आपको मिलेगा नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट में, ठीक है। ये नाबार्ड का टाइमलाइन हमेशा रहता है, ठीक है। इसमें नाबार्ड मतलब 3 साल से 4 साल से नाबार्ड ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि बहुत गैप में एग्जाम लिया हो, ठीक है। यू विल गेट अ गुड 30 to 40 डेज का गैप बिटवीन द नोटिफिकेशन डेट एंड एग्जाम डेट, ठीक है। तो अगर जनवरी में एग्जाम होगा, सॉरी दिसंबर में एग्जाम होगा या अक्टूबर मतलब अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको मोस्टली जो नोटिफिकेशन है वो दिवाली के पहले पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रेडिक्शन है कि हमारा जो टेंटेटिव मंथ है नोटिफिकेशन का, यस दैट कैन बी अक्टूबर, ठीक है। सेकेंड यहां पर अगर बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम का, अगर अक्टूबर एंड में हमारा नोटिफिकेशन आता है तो हमारा एग्जाम ऑब्वियसली दिसंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। और अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसी हिसाब से हमारा जो मैं आपको यहां पर टाइमलाइन भी दिखा देता हूं, तो हमारा जो मेंस का एग्जाम है वो जनवरी 2026 में होगा, ठीक है। एंड हमारा जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आप मार्च या अप्रैल 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड अदर डेट्स, ठीक है। नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 मोस्टली एंड में, ठीक है, ओके, या फिर मतलब मान लो अराउंड मिड अक्टूबर, ठीक है। आपका अगर प्रीलिम्स हो सकता है तो वो नवंबर एंड में या दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। मेंस का एग्जाम अगर ये यहां पर सही हुआ तो ये डेट्स भी आपको सही मिलेंगे, मतलब प्रीलिम्स में आपका एक्सपेक्टेड दिसंबर में और मेंस का एक्सपेक्टेड आपका जनवरी 2026 में। और उसी हिसाब से आपका जो रिजल्ट है, मतलब बीच में इंटरव्यू का फेज रहेगा, तो मैंने टोटल समअप कर लिया है, मोस्टली 3 से 3.5 महीने का गैप रहता है बिटवीन मेंस एंड इंटरव्यू, सॉरी मेंस एंड फाइनल रिजल्ट। तो यहां पर आपका फाइनल रिजल्ट मार्च या अप्रैल 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। एंड अब एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि वाई दिसंबर में एग्जाम हो सकता है और क्यों यहां पर रिजर्व। अगर आप देखोगे दिसंबर अगर नोटिफिकेशन क्यों अक्टूबर में आ सकता है, अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है तो परफेक्टली नए फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर इनका रिजल्ट आ जाएगा और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नाबार्ड का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली जितने भी आप बैंक्स देखते होंगे, चाहे वो आईबीपीएस हो चाहे वो नाबार्ड हो, वो नए फाइनेंशियल ईयर में हमेशा अपने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं, कभी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रिक्रूटमेंट को नहीं रखते हैं, ठीक है, ओके। या तो अगर रिक्रूटमेंट फाइनेंशियल ईयर एंड में होता है तो एटलीस्ट जो हमारा फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, उसके स्टार्ट में हो जाए, ठीक है। बट मोस्टली यहां पर मार्च अप्रैल में होगा और अकॉर्डिंगली आपको जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। गुड इवनिंग अभिषेक सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? प्रभात, आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, 60% मार्क्स अगर आपके हैं, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है, ओके। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। हाँ,
एग्रीकल्चर के कुछ स्पेसिफिक पोस्ट आते हैं जहां पर एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होंगे, लेकिन वहां पर भी 60% का क्राइटेरिया चाहिए होगा। एग्रीकल्चर के पोस्ट आते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के पोस्ट आते हैं, इंजीनियरिंग के पोस्ट आते हैं, ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिक डिग्री वाले एलिजिबल है। लेकिन यहां पर कोई भी किसी ने भी अगर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है 60% मार्क्स के साथ, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, वही वैकेंसी ट्रेंड का भी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लोअर साइड पे हूं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नंबर बता के फिर कम वैकेंसीज आएगा, अब मुझे ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ओके। मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, अरे टेंशन मतलब 500 वैकेंसी संदीप सामल ने तुम्हारे लिए रख दिया है नाबार्ड में। देखो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है, ओके। अब मुझे भी थोड़ा सा फनी लगता है जब एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है, बट यू नो दिस इज वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, ठीक है, ओके। ये दिस इज नॉट लाइक कि भाई बहुत सारे वैकेंसी लेके आएगा नाबार्ड हर साल, मतलब इट्स अ रेयर के सिनेरियो, ठीक है ना, ओके, जहां पर आपको नाबार्ड में 200 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज नाबार्ड के 150 के अराउंड वैकेंसीज रहते हैं, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वही 100 to 150 के अराउंड यहां पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर आर ईयर्स जब आपको शायद 100 से कम भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है, बट देखो अच्छा जॉब है, अच्छी पोस्टिंग होगी, अगर उसमें ना 50 भी वैकेंसी आते हैं ना, देन यू शुड फाइट फॉर दैट 50 वैकेंसीज, ठीक है। वो 50 वैकेंसी के लिए आपको हाथ पैर मार लेना चाहिए, जितना हो सके उतना मेहनत यहां पर आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, ओके। सो वैकेंसी ट्रेंड की बात करूं, दैट कैन बी समवेयर अराउंड 100, ठीक है, ओके। सो 100 प्लस हो सकता है, ठीक है। सो 100 प्लस रहेगा तो थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, बट दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन कि भाई टोटल पोस्ट 100 प्लस है या सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ जनरलिस्ट का पोस्ट 100 प्लस है, या फिर एग्रीकल्चर में कितने पोस्ट हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं आपका एग्जाम, अब मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड जो मेरा यहां पर रीजनिंग था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, कि किस बेसिस पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट बताया, ठीक है। आई थिंक मैंने यहां पर यूं ही जो है आपको प्रेडिक्ट नहीं कराया, सो लिटिल बिट जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ओके, बट ऐसा नहीं है कि अक्टूबर है मतलब अक्टूबर में होगा, अक्टूबर फर्स्ट में होगा, लास्ट में होगा, इट कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ओके। 8.4 CGPA बीएससी एग्रीकल्चर, प्रभात आप एलिजिबल हो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। देखो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए 3 फेजेस में इसका सिलेक्शन होगा। फेज 1 जो कि हम प्रीलिम्स कह सकते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग स्टेज है, पर इस क्वालिफाइंग स्टेज में भी 2 पार्ट है, मेरिट एंड नॉन मेरिट। नॉन मेरिट में क्या होता है कि आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, इसके मार्क्स आपको आगे ले जाने के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर होंगे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पार करना है। लेकिन फेज 2 में जाने के लिए 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें है ESI, ARD एंड जनरल अवेयरनेस। ESI है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ARDs एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और जनरल अवेयरनेस में आपके जनरली जो बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो आता है, ठीक है। एंड ESI में ESI, ARD और बैंकिंग अवेयरनेस टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ESI, 40 क्वेश्चन ARD एंड 20 क्वेश्चन यहां पर जनरल अवेयरनेस के रहने वाले, ठीक है, क्लियर। तो मेरिट सब्जेक्ट कौन है आपके? ESI, ARD एंड यहां पर जनरल अवेयरनेस। अब नेक्स्ट चलते हैं मेंस में, फेज 2 में, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर्स लिखने पड़ेंगे। अब यहां पर जो रहेगा आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा, GA, ESI और ARD, ठीक है, इन तीनों के पोर्शंस में से यहां पर आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेंगे, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस यहां पर आपका रहेगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रहेगा, ठीक है। दीज ऑल आर अगेन डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनली इंटरव्यू राउंड आएगा, जहां पर आपका करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटी असेसमेंट, टेक्निकल नॉलेज आपको कितना पता है, सो बेसिक इंटरव्यू रहेगा। अगर यहां पर आप क्वालिफाई होते हो, ठीक है, तो यहां पर आप जाओगे, इसके कोई भी मार्क्स यहां ऐड नहीं होंगे। मार्क्स ऐड होगा आपका मेंस या फिर फेज 2 और इंटरव्यू का, इन दोनों के मार्क्स आपके ऐड होके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। भाई देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना चाहिए। पहली बात आपको समझ में आ गया, राइट, मेरिट, नॉन मेरिट, ओके। तो यहां पर ना आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कट ऑफ पार कर लोगे, ठीक है। और जो आपको मैक्सिमम फोकस करना है वो है ESI, ARD और जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है। जब आप ESI और ARD पढ़ोगे, इसमें आपको मोस्टली स्कीम्स मास्टर करने पड़ेंगे ऑफ बोथ ESI एंड ARD। ESI एंड ARD दोनों के जो स्कीम्स है उनको आपको मास्टर करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा आप लोगों के लिए,
ठीक है। करंट अफेयर्स में एक्सीलेंस आपको अचीव करना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग करंट अफेयर्स हो या फिर मतलब जनरल करंट अफेयर्स हो या फिर वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हो। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का एक पूरा 6 मंथ का कंपाइलेशन मैं अगले संडे को आपके लिए लेके आऊंगा। सो आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लिए टेंशन फ्री रहिएगा। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, मतलब मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भी दूंगा, सारे एमसीक्यूज भी कराऊंगा, सो इट विल बी अ कंप्लीट सेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का वेटेज भाई पूरा 50% है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का वेटेज, ठीक है। ओके, चलिए करंट अफेयर्स के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस। अब यहां पर लिखने का प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, लिखने का प्रैक्टिस करोगे मतलब आप सोचोगे आंसर कैसे लिखना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो गूगल पे आपको सिंपली टाइप करना है टाइपिंग स्पीड, और वहां पे आपके टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए दुनिया भर के वेबसाइट है, ठीक है। वहां जाइए, जो लिखा होगा उसको टाइप कीजिए, और आपको देख के टाइप करना है और वहां पे आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगा, ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड मतलब एक बार आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ एक और चीज, फेज 1 क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद फेज 2 के लिए पढ़ूंगा, इतना टाइम कभी भी नाबार्ड नहीं देता है। तो आपको डे 1 के लिए ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आपका फेज 1 भी उसी में होगा, फेज 2 भी उसी में होगा। इसका मतलब पढ़ते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि एमसीक्यूज भी इन्हीं में से आएंगे और इन्हीं में से मैं अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखूंगा, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली आपको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिसी एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह पे थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एंड लास्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट, ओके। देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मॉक टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप फेज 1 के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको पेड मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जैसे कि अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सो आज के इस सेशन में आपको क्या सीखने को मिला? देखो व्हाट आई थिंक इज, आपको मैंने एक नोटिफिकेशन टाइमलाइन का ओवरव्यू दिया व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर 2025, दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न्स, मतलब क्या यहां पर हमें देखने को मिला है। सेकंड, यहां पर वैकेंसी काउंट की अगर बात करूंगा तो फिर अराउंड 100 वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज नो नंबर हियर, देयर इज नो इंटरनल सोर्सेस हियर, सो डोंट गो विद संदीप सामल कि सर ने कहा है 100 वैकेंसी होंगे तो 100 हो सकते हैं, 100 का 200 भी हो सकता है, 100 का 80 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन शुरुआत करने की अगर मैं बात करूं, यही सही समय है, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जी हां, मैं मंडे से 12 बजे, मतलब आज आई थिंक इट इज 18 टुडे, राइट, ओके, टुडे इज 19, 20, 21, 22 तारीख से जो है, लेट मी चेक, हाँ 19 तारीख है, 20, 21, 22 तारीख से जो है मैं रोज 12 बजे एग्रीकल्चर के स्कीम्स आपको पढ़ाने वाला हूं, प्रैक्टिस कराने वाला हूं, थ्योरी और एमसीक्यू के साथ, प्रॉपर एग्जाम पॉइंटर्स के साथ। सो मेक श्योर आप रोज 12 बजे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे मेरे साथ जुड़े इन एग्रीकल्चर स्कीम्स क्लास, ठीक है। एग्रीकल्चर के स्कीम्स यहां पर होंगे, स्टार्ट तो आज से होने वाला था बट ड्यू टू सम इश्यूज में क्लास नहीं ले पाया आज, तो वो मंडे से स्टार्ट होगा। तो मंडे से आपको रोज जुड़ना है, मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस होंगे, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, ठीक है, और फिर जो है उसके रिवीजन भी होंगे, ओके। सो आप जो है अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, डोंट वेट कि नोटिफिकेशन आएगा मैं तैयारी करूंगा, बिलीव मी नाबार्ड इज नॉट गोइंग टू गिव यू टाइम, ठीक है। आप मेरी बातों को मत देखो, आप नोटिफिकेशन और डेट्स को जाके देखो कि आप सिंपली अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, ठीक है, या चैट जीपीटी पे सर्च करोगे यार नाबार्ड ग्रेड 2024 नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट्स, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं कहां से नोटिफिकेशन डेट लाऊंगा, एग्जाम डेट लाऊंगा, भाई गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको डेट्स पता चल गया, आप एक बार देख लो कितना डिफरेंस है और आप अपना प्रिपरेशन जो है वो अभी से आप स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन आएगा और मैं तब जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। भाई सक्सेस टिप इज, अगर मैं यहां पे कहूं तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ठीक है, ओके। सो फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है, अमेजोन का सेल चल रहा है, अर्ली बर्ड सेल इज लाइव, ठीक है। भाई पहले जो है आप जितना जल्दी तैयार होगे उतनी जल्दी आपको जो है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के ऑफर मिलेंगे। फ्री में मैंने फ्लिपकार्ट का प्रमोशन कर दिया ठीक है, ओके। सो फ्लिपकार्ट के जो सेल वगैरह आ रहे हैं, अमेजोन के सेल आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा, कब 22 तारीख होगा, हम ना 23 तारीख होगा, सेल में हम मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदना है। सो यू हैव टू बी दैट अर्ली गाय, ठीक है ना, जो तैयारी भी उसी हिसाब से जल्दी कर रहा है, ओके, ताकि जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। यू आर अ स्टेप अहेड इन कंपैरिजन टू द अदर एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड लास्टली भाई डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, ठीक है, प्रिपेयर लाइक इट्स ऑलरेडी आउट, ओके। अगर आप नोटिफिकेशन के वेट करोगे कि नोटिफिकेशन नाबार्ड ग्रेड ए का आएगा तब मैं प्रिपेयर करूंगा, देन बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी सुपर लेट, ठीक है।
प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। प्रिपरेशन करने के लिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आइए, रोज 12 बजे एग्रीकल्चर या एआरडी के स्कीम्स को अटेंड कीजिए एंड ग्रेजुअली मैं आपके लिए बहुत सारे और सेशंस लेके आऊंगा। सेम गोस फॉर करंट अफेयर्स के 6 मंथ्स के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आपको बस इतना करना है कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्रीकल्चर बाय संदीप सर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। सो अगेन डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, प्रिपेयर लाइक इट्स ऑलरेडी आउट, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या करना है, आपको इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेरी क्या है, ठीक है, और ये सेशन आपको लगा कैसा, ओके। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये 3 चीज तो यार देखो मैंडेटरी है अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के सारे नोटिफिकेशन जो है, सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे, ओके। साथ ही साथ एग्रीकल्चर बाय संदीप सर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके। नाउ एट लास्ट आपको बस इतना करना है कि ये जो सेशन आप देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ओके। एंड अगर आपको पता है कि मैं नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहा हूं एंड यू वांट टू हैव अ सीरियस प्रिपरेशन, तो आप क्या कर सकते हो कि अड्डा 24/7 का हमारा जो बैच है आप उसमें एनरोल कर सकते हो। आपको सिंपली अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, आपको सिंपली अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है। कमेंट में आपको नाबार्ड ग्रेड ए का बैच का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में जाइए, एग्रीकल्चर में आपको यहां पर नाबार्ड ग्रेड ए पे क्लिक करना है या फिर आपको सिंपली अपने कमेंट में दिए गए नाबार्ड ग्रेड ए के बैच में जाके क्लिक करना है नाबार्ड को ओपन करने के लिए। ये रहा नाबार्ड। तो नाबार्ड का हमारा जो बैच है, अभी ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। इसमें अभी क्लासेस चल रहे हैं। मैं इसमें एआरडी करंट अफेयर्स अभी शाम को नहीं, दोपहर के 2 बजे करा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे इसमें और भी क्लासेस होंगे। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो मोर ऑफर्स पे जाइए और यहां पर कोड यूज कर लीजिए Y291A, ठीक है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे यू गेट 80% ऑफ। 3635 रुपीज का बैच है, फटाफट एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको ESI रितिका मैम पढ़ाएंगी, कंप्यूटर विवेक सर, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर वीर आशुतोष सर, रीजनिंग के लिए नीलम मैम है, क्वांट के लिए राहुल मीना सर हैं, GA या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए पिंकी मैम एंड पाथ सर फॉर इंग्लिश। बाकी पूरी एग्रीकल्चर की टीम है जो आपको ARD या एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पढ़ाने वाली है, ठीक है। इंटरव्यू कैसा रहता है संदीप? इंटरव्यू इसका बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है। आपको बोलना और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अभी से काम कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। विल दैट बी हेल्पफुल फॉर AFO एग्जाम? करंट अफेयर्स, यस पंकज, करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स क्लास विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर AFO एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो इस सेशन को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। आपको कमेंट में गूगल फॉर्म और बैच का लिंक दोनों ही अवेलेबल हो जाएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी मंडे को, मतलब 22 तारीख को 12 बजे हमारे एग्रीकल्चर स्कीम्स के क्लास में, जो कि आपका पहला क्लास है। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।